नमस्कार। इसमें दो बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं की बात की गई है। एक तो एक ऐसा ट्वीट जिसने बाजार से खरबों डॉलर उड़ा दिए, और दूसरा एक ऐसा शांति समझौता जो कह सकते हैं कि शुरू होने से पहले ही दम तोड़ता दिख रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ये है $1.5 ट्रिलियन। जी हाँ, 1.5 ट्रिलियन। और जानते हैं ये क्या है? ये वो रकम है जो सिर्फ एक दिन में अमेरिकी स्टॉक मार्केट से समझिए कि हवा हो गई, गायब हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? इतिहास की इतनी बड़ी एक दिन की गिरावट, इसकी वजह क्या थी? चाणक्य डायलॉग्स का विश्लेषण कहता है कि इसकी वजह कोई बड़ी आर्थिक प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, जवाब कहीं और ही छिपा था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वॉल स्ट्रीट को लगा वो जबरदस्त शॉक। इस विश्लेषण में इसे एक ब्लैक फ्राइडे जैसी घटना बताया गया है। एक ऐसा दिन जब मार्केट अचानक से क्रैश हो गया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये उस झटके की पूरी कहानी बयान करते हैं। नैस्डैक लगभग 3.5% नीचे, डाउ जोन्स 878 पॉइंट्स गिर गया और S&P 500 भी 2.7% लुढ़क गया। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल भूचाल था। तो फिर इस पूरी उथल-पुथल की वजह क्या थी? इस विश्लेषण के मुताबिक वजह जानकर हैरानी होगी। वजह थी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट। जी हाँ, एक पोस्ट जिसमें चीन पर एक बहुत बड़े नए टैरिफ का ऐलान किया गया था। ये कोई सोची समझी पॉलिसी नहीं थी, बस एक इम्पल्सिव, अचानक लिया गया फैसला था। और बस इसी एक पोस्ट से हम कहानी के दूसरे चैप्टर में पहुंचते हैं, अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा टैरिफ वॉर। ये उन दो बड़े टकरावों में से पहला है जिनकी बात इस विश्लेषण में की गई है। देखिए ये संकट कैसे बढ़ा। ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला मामला था। पहले चीन ने धमकी दी कि वो रेयर अर्थ मेटल्स जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रोक देगा, तो जवाब में अमेरिका ने चीनी सामान पर 10% का नया टैरिफ लगा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद धमकी और बड़ी हो गई कि चीन से आने वाले हर सामान पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अमेरिकी घोषणा का ये हिस्सा, जैसा कि इस एनालिसिस में बताया गया है, साफ दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा ट्रेड डिस्प्यूट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक टकराव बन चुका था। और चाणक्य डायलॉग्स के मुताबिक यही वो ऐलान था, वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने मार्केट को क्रैश कर दिया। अब इसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ा वो भी समझना जरूरी है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फसल है सोयाबीन। चीन, जो हर साल लगभग 12 से 16 बिलियन डॉलर का सोयाबीन खरीदता था, इस साल जानते हैं कितना खरीदा? 0, कुछ भी नहीं। चीन ने पलटवार करते हुए सारी खरीदारी ही बंद कर दी। पर ये जो डिप्लोमेसी का तरीका था, ये सिर्फ ट्रेड वॉर तक ही सीमित नहीं था। ये विश्लेषण एक और मामले की तरफ इशारा करता है जहां बिल्कुल यही पैटर्न दोहराया गया, और वो मामला था एक शांति समझौता जो बनने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा था। चाणक्य डायलॉग्स के मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ ये इजराइल हमास सीज़फायर एग्रीमेंट असल में बस एक गिमिक था, नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए एक कोशिश। उनका तर्क ये है कि इस समझौते ने जमीनी हकीकत, जो असली मुद्दा था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब ये समझौता फेल क्यों हुआ, इसकी असली वजह यहाँ साफ दिखती है। एक तरफ हमास का स्टैंड है, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी हैं। और दूसरी तरफ इजराइल का कहना है, जब तक हमास हथियार नहीं डालता, हमारी सेना गाजा में ही रहेगी। अब बताइए, ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसे कोई कागजी समझौता कैसे तोड़ सकता है? और इस शांति समझौते की निगरानी के लिए अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात किए। लेकिन ये विश्लेषण इस नंबर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तर्क ये है कि भाई, लड़ाई रोकने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग लगते हैं। 200 लोगों से तो आप सिर्फ देख सकते हो, निगरानी कर सकते हो। मतलब साफ है, ये फोर्स भविष्य में किसी भी लड़ाई को रोकने में पूरी तरह नाकाफी थी। तो अब जब इन दोनों घटनाओं, ट्रेड वॉर और शांति समझौते को एक साथ रखकर देखें, तो एक पैटर्न उभर कर आता है, और इसी पैटर्न को इस विश्लेषण में ट्रंप मेथड कहा गया है। तो सवाल है, ये पैटर्न आखिर है क्या? इस एनालिसिस के मुताबिक इसमें पॉलिसीज बिना किसी प्रोसेस के एकदम अचानक तय होती हैं। सब कुछ इकोनॉमिक या मिलिट्री ताकत की धमकियों पर टिका होता है। इसमें कोई गहरी डिप्लोमैटिक तैयारी नहीं होती, कोई होमवर्क नहीं होता। बस ये मान लिया जाता है कि सिर्फ धमकी देने से ही बड़े बड़े मुश्किल मसले सुलझ जाएंगे। और यही बात हमें चाणक्य डायलॉग्स के इस विश्लेषण के कंक्लूजन पर ले आती है।
जो इन दोनों ही सिचुएशंस की उस हकीकत को सामने रखता है जहां कुछ भी सुलझा नहीं। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दोनों ही मामले अनसुलझे रह गए। एक तरफ है एक ट्रेड वॉर जहां डिप्लोमेसी पूरी तरह टूट चुकी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सीज फायर जहां दोनों ही पार्टियां जंग के लिए तैयार बैठी हैं। मतलब इस अप्रोच ने कोई हल नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और ज्यादा अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा की है। और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि एक चुभते हुए सवाल के साथ खत्म होता है कि जब दोनों ही तरफ के लोग हथियारबंद हों और अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हों, तो आगे क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन अनसुलझे टकरावों के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।